हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जाना था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जिसमें सवाल पूछे जाते थे, क्यों, क्या, कैसे, ये वाले सवाल। अब उसके अंदर कुछ वर्ड्स थे जैसे हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, वर्ब्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। कोई भी क्रिया या फिर कहें तो कोई भी जब कोई काम हो रहा होता है ना, तो उस काम को बताने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, उसी को बोल देते हैं हम वर्ब, जो कि समझा सके किसी भी सेंटेंस में कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर किसी की स्टेट बता सके कि वो किस स्टेट में है सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो मैं और आइसक्रीम, ठीक है, ये तो समझ में आया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पर खा रहा हूं, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। आई एम ईटिंग आइसक्रीम। अब ईटिंग, आई एम ईटिंग आइसक्रीम, देखिए आई और आइसक्रीम तो समझ में आया मुझे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखिए एम ईटिंग, अब एम ईटिंग में ईटिंग तो हो गया आपका, देखिए वर्ब, जो कि काम क्या हो रहा है बता दिया गया, इसमें खाया जा रहा है काम इसके अंदर। अब ये एम क्या चीज आ गई बीच में। अब सोचिए जरा, ये एम कहां से आया, क्यों आया, इसकी जरूरत क्या है। तो भाई इसकी जरूरत है ऐसे कि जो आपने वर्ब लगाया है ना, ईटिंग का, खाना खा रहे हैं, तो किस सेंटेंस में है वो, मतलब किस टेंस में बात हो रही है वो। पास्ट में बात हो रही है, फ्यूचर में बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है। इस चीज को समझाने के लिए हमें एक और वर्ब की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि असली वर्ब की हेल्प करे। तो वो हो गया आपका एम। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब होते हैं आपके हजारों तरह के, इसे तो हम गिन ही नहीं सकते, याद ही नहीं कर सकते, हजारों तरह के होते हैं वर्ब। काम करे जाना या फिर किसी की स्टेट बताना, ठीक है। जैसे हैप्पी, मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी भी एक तरह का वर्ब हो गया। आई एम ईटिंग, ईटिंग भी एक तरह का वर्ब हो गया, काम कर रहा हूं मैं कुछ। लुक इट सीम्स गुड, तो सीम्स मतलब दिख रहा है, तो सीम्स भी एक तरह का जो है वर्ब हो गया। गुड भी वर्क हो गया, वर्ब हो गया। और ऐसे हजारों तरह के वर्ब हैं। तो ये चीज तो याद करना मुश्किल है, पर हेल्पिंग वर्ब में कुछ गिने चुने जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, उसके टेंस डिफाइन करने में कि कौन से टेंस में बात हो रही है, ये चीज समझ में आ जाए, ये काम हो तो रहा है पर कौन से टेंस में हो रहा है। उसी में एक एम भी आता है। तो मैं जब बोलता हूँ ना आई एम ईटिंग आइसक्रीम, तो ये चीज समझ में आती है कि मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ आइसक्रीम को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वॉज लगाया था, आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम, तो देखिए ये भी तो एक तरह का हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉज इसलिए यहाँ पे भी आया हुआ है, ठीक है। तो वॉज बोले, डू बोले, डज बोले, एम, इज, आर, हैव, हैज, डिड, वॉज, वर, हैड, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि असली वर्ब की हेल्प करते हैं डिफाइन करने में उसका टेंस, उसका काल, कि पास्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है, फ्यूचर में बात हो रही है, बस इतनी सी बात है। तो हेल्पिंग वर्ब कुछ गिने चुने होते हैं, वो किस कैटेगरी के होते हैं ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस उसमें दो फेमस आते हैं कैटेगरीज, एक होते हैं आपकी प्राइमरी, एक आते हैं मॉडल्स। ये क्या होते हैं इसे आपको अभी जानने की जरूरत नहीं, इसे सब बात को बाद में जानेंगे, है ना। तो ये दोनों होते हैं ओवरऑल हेल्प करने के लिए असली वर्ब के, ठीक है। कुछ और एग्जांपल बताता हूं जरा मैं मॉडल के, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट, यूज्ड टू, ये सब हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल, ठीक है, उसमें भी पर्टिकुलर मॉडल के एग्जांपल्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स के जो है ना तीन काम होते हैं मेन। एक तो मैंने बता दिया आपको, टेंस डिफाइन करना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये चीज बताना जरा कि काम कब हो रहा है। दूसरी चीज कि आपको अगर नेगेटिव बनाना हो ना किसी भी सेंटेंस का, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो ये नहीं वाले क्वेश्चंस में नहीं वाले जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें जरूरत पड़ जाती है हेल्पिंग वर्ब की हमेशा लगभग। और इसके हम एग्जांपल देखेंगे बाद में। और कई बार हमें जब सवाल बनाने होते हैं, ठीक है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे डू डू यू डू योर होमवर्क, मतलब क्या तुम अपना होमवर्क करते हो। या फिर एम आई अ गुड पर्सन, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सवाल बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे काम आया था हेल्पिंग वर्ब्स का, वरना मेन वर्ब्स तो बहुत सारे हैं, वो सब भी चलते जाते हैं, ठीक है। कोई भी काम को बताना हो या फिर किसी की स्टेट को बताना हो, तो उसके लिए मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।